हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। रैना मैम ने फैसला किया है कि वो तुम्हें इस घर की बहू बनाएंगी। अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये शहर छोड़कर उन लोग गांव चला जाएगा। निशा बेटिया ने आपको बताया नहीं क्या? यही कि निशा ही निक्की है। अनीता तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। मत रो अनीता, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मानव, तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी रैना बोस और कमल के कहने पर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो दोनों मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। अगर ऐसी ही बात है तो आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कहती कि टेस्ट करा के मुझे झूठा साबित कर दे? सॉरी मानव, रैना और कमल जैसी औरतों के कहने पर मेरी बेटी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाएगी। इतनी बेइज्जती सहने से तो अच्छा होगा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊं। भाई साहब, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूं, पर जाने से पहले मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रैना और कमल मेरी बेटी पर शुरू से इल्जाम लगाती आई है, लेकिन फिर भी अपनी बहू की बातों पर विश्वास करने की बजाय आपको उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा है। मेरी बेटी अनीता कब से रोए जा रही है, लेकिन आपको उसके आंसू नहीं नजर आ रहे। आप उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आपको तो बस रैना की बातों पर विश्वास है। आपको पता है कि रैना और कमल अनीता की खुशियों से जलते हैं। कोई नहीं जलता आपकी बेटी से, ना रैना जी और ना ही कमल। वो तो शुक्र है कि निशा ने मुझे थोड़ी देर पहले सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मुझे बताया कि अनीता तो मां बनने वाली है ही नहीं। उसने मुझे ये भी बताया कि कमल इसलिए चुप थी ताकि हमारे घर की शांति भंग ना हो, लेकिन फिर भी कमल ने हिम्मत जुटाकर ये सब कुछ निशा को बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां तक मैं कमल को जानता हूं वो ऐसी है ही नहीं। वो तो सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को अपने तरीके से टैकल करती है, चाहे उसके लिए खुद उसे कितनी ही परेशानियां क्यों ना उठानी पड़े। मैंने कहा ना राजेश, ना ही कमल को तुम्हारे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा चाहिए, ना ही उसके बच्चों को। प्लीज, ये तो कमल के बच्चों का हक है। तुम मुझे अपनी गलतियों की सजा दो, लेकिन कमल के बच्चों से उनका हक क्यों छीन रही हो? देखो रिमी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए, एक अनीता के नाम का और दूसरा कमल के बच्चों के नाम का। कम से कम मुझे एक कोशिश तो कर लेने दो। ठीक है, कर लो। कमल को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है, और मुझे यकीन है सच्चाई जानने के बाद भी वो इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर रिनी, तुम इसके लिए कमल को मना तो सकती हो। मैं ये कागजात यहीं छोड़कर जा रहा हूं। मुझे तुम्हारे हाँ का इंतजार रहेगा। मैं चलता हूं। माँ, ये यहाँ क्या कर रहे थे? उन्हें कोई जरूरी काम था। माँ, ये सब क्या है?
मिस्टर भाटिया की प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों का कैसा शेयर? शेयर? किस बात का शेयर? मैं तुमसे ये बात कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत दुख होगा, पर बात अब कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ चुकी है। मैंने तुम्हारे डैडी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी कमल के बच्चों के नाम कर दी है। कमल के बच्चों के नाम? हाँ, क्योंकि कमल तुम्हारे डैडी और रैना की बेटी है। Hi, thanks for stopping the car. हाय यश। Hi, निकी। आप कहाँ जा रहे हैं? रास्ता ये नहीं है। यश, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे आगे नहीं जाना। देखो कहाँ नहीं स्टार्ट कर रही है। यश प्लीज। दिमाग पर जितना जोर दोगे सोच सोच कर, अपनी सोच में उतना ही उलझते जाओगे। यश, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम यही सोच रहे होंगे कि अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा ये जानने के बाद कि मैं ही निकी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर मेरे मायके जाओगे और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? यश, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम अपने घर वालों को सब कुछ बता दो। ये बता दो कि तुम्हारी पत्नी निशा और निकी एक ही हैं। वही निकी जिसके साथ तुमने वो गिरी हुई हरकत की थी और फिर उसका खून कर दिया। बता दो सबको कि सच क्या है और अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक पापी कैसे कह सकता है कि उसी ने पाप किया है? बहुत मुश्किल होता है ना यश? लेकिन यश, तुम्हें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि एक लड़की जिसने तुमसे लिफ्ट मांगी, जिसने तुम पर भरोसा किया, जिसने जो तुम्हारी गाड़ी में बैठी, उसी के साथ तुमने तब तुमने ये नहीं सोचा होगा कि तुम तकदीर से कैसे लड़ो। लेकिन आज उसी तकदीर ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां तुम बहुत कुछ सोचने लगे। बहुत कुछ सोच रहे हो ना तुम यश? लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, है ना? तब अब तुम इसी तरह कर, तुम्हारे नसीब में सिर्फ यही है। अब तुम जिंदगी भर से तड़पते रहोगे यश, समझे तुम? नहीं देवो नहीं, अनीता से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मां बनने का नाटक करने की हिम्मत कैसे की उसने? हमको भी उसका यही बिहेवियर पे बहुत शर्म आता है, किंतु मामी जी, मैं आप लोगों को एक और सच बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग अनीता भाभी की हरकत को लेकर बहुत परेशान हैं। आपका भरोसा भी टूट गया है, लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि निशा वो मामी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप लोग मुझ पर भी भरोसा करना छोड़ दीजिए, ताकि आप दोनों को और तकलीफ और परेशानी ना हो। ए, तुम क्या बोल रहा है बेटा? मैं सच कह रही हूँ मामी जी। आप लोगों के रिश्ते में मैं आपकी बहू जरूर हूँ, लेकिन इस घर की बहू बनने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। साफ साफ कहो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ डैडी कि मैंने यश से शादी बदला लेने के लिए की थी। बदला? बदला? हाँ, 2 साल पहले की बात है।
मैं यहाँ बदला लेने तो जरूर आई थी, लेकिन अपनी बदले की भावना में मुझे ये एहसास ही नहीं रहा कि यश के साथ उसका परिवार जुड़ा है, जो धीरे धीरे मुझसे जुड़ गया, जिनसे मैं जुड़ गई, और अब मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। डैडी, यश मेरा गुनहगार है, लेकिन मुझे ये लगने लगा कि मैं आप लोगों की गुनहगार हूं। मैं यश को कभी माफ नहीं कर सकती, और शायद अब सच्चाई जानने के बाद आप लोग भी मुझे माफ नहीं कर पाए। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को सच बताना चाहती थी। मानव की कार यहाँ, यानी मानव भी अंदर है। अनीता, हाय, तुम यहाँ? कहीं जा रही हो? हाँ, हम लोग दीदी की एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कैसे? क्या कमल अंदर है? हाँ है, लेकिन तुम्हें कमल से क्या जरूरी बात करनी है? सरीना, तुम्हारे दिमाग में उठे सवाल वाजिब है। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कमल और मेरे बीच क्या रिश्ता है, लेकिन अब एक ऐसा रिश्ता बन गया है जिसके चलते हम दोनों के बीच बातें तो होती रहेंगी। मतलब? क्यों इतना अनजान बन रही हो सरीना? जो रिश्ता तुम्हारा है कमल के साथ, वही रिश्ता मेरा है। अनीता, व्हाट आर यू सेइंग? शायद तुम लोग को पता नहीं है, मुझे ही बताना पड़ेगा। कमल मेरे डैडी और तुम्हारी माँ की बेटी है। मानव, मैं अनीता को बिल्कुल कसूरवार नहीं समझती कि उसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया। मानव, ये भी तो सोचो कि ये सब उसने तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया। तरीका जरूर गलत चुना उसने, लेकिन इस तरीके को चुनने के लिए भी उसे तुमने मजबूर किया। इसकी वजह भी तुम ही हो। मानव, क्यों चले आते हो रोज रोज यहाँ? मानव, यहाँ आना बंद क्यों नहीं कर देते? वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बच्चों से मिलो, क्योंकि तुम्हारा और मेरे बच्चों के बीच बढ़ता अटैचमेंट आगे चलकर किसी को दुख जरूर पहुंचाएगा। मानव, कमल? प्लीज मानव, मानव सोचो, एक बार अपने आप से पूछो कि क्या तुमने कभी दिल से कोशिश की कि तुम अनीता को खुश रखोगे? अगर कोशिश करते तो जरूर कामयाब होती। है, अब जाओ। मानव, अनीता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मानव, जाओ। निशा, निशा, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं। देखो प्लीज मेरी बात समझो, इसे मान जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ ना। निशा, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? इस तरह घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं घर में पापा को, मम्मी को, सबको क्या जवाब दूंगा मैं? तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि घर वालों को क्या जवाब देना है तुम्हें। पापा, खबरदार, आज के बाद तुम मुझे पापा मत कहना। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो,
मैं अपनी जायदाद से तुम्हें बेदखल करता हूं और अपने तमाम रिश्तों से आजाद। जाओ, चले जाओ यहां से। जस्ट गेट लॉस्ट। बेटा, सबसे बड़ा गुनाहगार तो हम हैं कि हम जॉस जैसा बेटा को जन्म दिया है। एक गुनाह का कोई माफी नहीं है बेटा। किंतु एक तो बात बोलेगा हम, हाँ? एक सब बात हमको बता के ना तुम हमारा दिल के और करीब आ गया है। जब बेटा ही नहीं तो बहू कैसा? तुम्हारा और हमारा अब सास बहू का रिश्ता नहीं रहेगा। किंतु बेटा, तुम एक माँ का बेटी तो बन सकता है ना? हाँ? एक माँ को एक्सेप्ट करेगा तुम? प्लीज ना मत कहना बेटी। हमें से कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम और सरीना मामा से कोई भी सवाल नहीं करोगे। दीदी, what are you saying? इतना सब जानने के बाद भी आप ये कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। सरीना, गुस्सा मुझे भी आया, लेकिन शांति से सोचने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि गुस्सा तो कमल को आना चाहिए, क्योंकि हमसे बढ़कर नाइंसाफी तो उसके साथ हुई। मामा ने सबसे पहले उसके साथ नाइंसाफी की, क्योंकि हमसे पहले वो मामा की बेटी बनी। हम तो शायद इस दुनिया में आ भी नहीं पाते अगर मामा ने कमल को नहीं खोया हो। सरीना, तुम और समीर, तुम दोनों ने कमल से कदम कदम पर नफरत की, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। वो चुप रही और तुम्हारी नफरत बर्दाश्त करती रही। सारी सच्चाई जानने के बाद भी उसने एक मामा से या हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। इनफैक्ट उसने तो हमें एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर हम क्यों शिकायत करें? पर दीदी, आप, मामा और कमल ये चाहते हैं कि हम लोगों को सच पता नहीं चलने में ही हमारी भलाई है। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हमें सच नहीं पता। किसी भी तरह का सवाल करके या सच्चाई पूछकर हम मामा को कभी एम्बैरस नहीं करेंगे। Is that clear? माँ, मामा, क्या बात है अम्मी? माँ और मामा नहीं दिखाई दे रहे? वो बेटा, दीदी और रीटा बैंक गई हैं। बैंक के कुछ काम निपटाने थे। आखिर शहर छोड़कर जाना है तो तैयारियां तो करनी होंगी ना, काम तो निपटाने ही होंगे। रैना मैम ने बताया मुझे कि आप लोग शहर छोड़कर, मुझे छोड़कर दूर जाना चाहती हैं, गांव। शुक्र है अल्लाह का, तुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। कैसा एतराज अम्मी? इनफैक्ट मैं तो खुद आप लोगों की हेल्प करने आई। पैकिंग वैकिंग में कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं बेटा, हम कौन सा बहुत सारे सामान का बोझ अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन एक झूठ का बोझ तो उठाकर ले ही जा रही है ना अम्मी, है ना? अरे जाना है तो जाइए, शौक से जाइए, लेकिन झूठ बोलकर क्यों जा रही? सच कबूल करके जाइए कि एक बार फिर आप लोग मेरी खुशी के लिए मुझसे दूर जाने का फैसला कर चुकी हैं। बाबा, मैंने काफी सोचने के बाद एक फैसला किया। आप लोगों को उसी के बारे में बताना था। क्या फैसला किया बेटा? माँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली। कि तू फैसला क्या किया तुम?
माँ, मैंने हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जाने का फैसला कर लिया।